दोस्तों, क्या अब धरती पर प्रलय कभी नहीं आएगा? क्या धरती हमारी पूरी तरह से सुरक्षित हो गई है? क्या वैज्ञानिकों को डार्ट मिशन का डेटा मिल गया है जिसके आधार पर वैज्ञानिक इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि डार्ट मिशन पूरी तरह से सक्सेस हो गया है। डार्ट मिशन सक्सेस होने के बाद वैज्ञानिकों में बड़ी खुशी देखने को मिल रही है। नासा का कहना है कि हमने इतिहास रच दिया है, धरती के भविष्य को बदल दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में नासा ने धरती के भविष्य को बदल दिया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। और दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, अंतरिक्ष में अनगिनत चट्टानें मौजूद हैं जो कि धरती के लिए एक खतरा बनी हुई हैं। ये चट्टानें मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद होती हैं। इनका एक बेल्ट होता है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। ये चट्टानें सूर्य की परिक्रमा करती हैं। ये चट्टानें इतनी बड़ी हैं कि पल भर में धरती को बर्बाद कर सकती हैं, धरती पर जीवन नष्ट कर सकती हैं। वैज्ञानिकों को कहना है कि सबसे बड़ा खतरा इन्हीं चट्टानों से ही है धरती पर। उसके बाद जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से भी धरती को बड़ा खतरा है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा इन चट्टानों से है। डार्ट मिशन का मेन मकसद इन चट्टानों को धरती पर आने से रोकना था और उसमें वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिल चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि फ्यूचर में कभी भी अगर कोई अंतरिक्ष से चट्टान धरती की ओर आती है तो उसे हम आसानी से रोक सकते हैं। ये डार्ट मिशन उसे रोक सकता है। अब एक बात तो साबित हो गया है कि अब हमको इन चट्टानों से डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक बात आपको और बता दें, ये जो अंतरिक्ष में चट्टानें हैं ये धरती पर कई बार आ चुकी हैं, लेकिन ये चट्टानें धरती के वायुमंडल को कभी क्रॉस नहीं की हैं। इसी वजह से हमारी धरती अभी तक बची हुई है। नासा के वैज्ञानिकों को कहना है कि हमने समय रहते हुए इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है और इसी उपलब्धि के बदौलत अब धरती पर खतरा कभी नहीं आएगा। अंतरिक्ष में जो ये विशाल चट्टानें हैं इनकी दिशा को हम बदल सकते हैं। इन चट्टानों की गति को हम धीमा कर सकते हैं। इन चट्टानों को मंगल और चांद पर ले जाकर क्रश करा सकते हैं। इतनी बड़ी हिम्मत हम रखते हैं। अब हमने दुनिया के अंत का इतिहास बदल दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, नासा के वैज्ञानिकों को ये कामयाबी 27 सितंबर को प्राप्त हुई है। 27 सितंबर को डार्ट मिशन पूरी तरह सक्सेस हो चुका है। नासा के वैज्ञानिकों ने डार्ट मिशन के तहत एक ऐसे स्पेस क्राफ्ट का जो कि 22,500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से था और उसकी टक्कर डाइमोरफोस नामक एक एस्टेरॉयड से टक्कर हुई थी, जिसकी वजह से इस एस्टेरॉयड का दिशा ही बदल चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे समझने वाली बात यह है कि अभी तक नासा को डार्ट मिशन का डाटा प्राप्त नहीं हुआ है। जब डार्ट मिशन का डाटा नासा के पास आएगा तो दोस्तों ये कंफर्म हो जाएगा कि डाइमोरफोस एस्टेरॉयड के साथ क्या हुआ है। दोस्तों, डार्ट मिशन का डाटा अन्य स्पेस एजेंसियां भी प्राप्त करना चाहती हैं, इसलिए ये स्पेस एजेंसियां नासा के पास अपना प्रस्ताव रखी हैं। हमारा भारत भी नासा से डार्ट मिशन का डेटा प्राप्त करना चाहता है। इसरो वैज्ञानिकों ने नासा की टीम से बात भी की है। दोस्तों, अगर हमारे भारत के पास भी डार्ट मिशन का ये डाटा आ जाता है तो दोस्तों ये टेक्निक हमारे भारत के पास भी आ सकती है। हमारा भारत भी इतिहास रच सकता है। हमारा भारत भी दुनिया को इतने बड़े खतरे से बचा सकता है। दोस्तों, अब डार्ट मिशन का डाटा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। डार्ट मिशन के डाटा को चाइना भी हासिल करना चाहता है। जैसा कि हम सबको पता है कि चाइना इस समय अंतरिक्ष की दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अभी तक नासा को डार्ट मिशन का डाटा प्राप्त ही नहीं हुआ है। जब डेटा प्राप्त होगा, उसका एनालिसिस होगा, उसके बाद ये सारी चीजें कंफर्म होंगी। दोस्तों, अब हम सबको इंतजार है डार्ट मिशन के उस डेटा के बारे में जानने का। दोस्तों, धरती पर अभी मुसीबत टली नहीं है। अभी तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे सुनामी, ग्लेशियर। दोस्तों, आसमानी आफत से तो हमें छुटकारा मिल गया है, लेकिन इनसे कौन अब हमें बचाएगा? दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी धरती का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन बन रही है, ग्लेशियर पिघल रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पानी ही पानी हो जाएगा। पूरी दुनिया
डूब जाएगी। और इन सब के पीछे कहीं न कहीं इंसानी हाथ है, इसलिए हमें सुधर जाना चाहिए, वरना धरती पर बहुत बड़ा प्रलय आ सकता है। वैज्ञानिक कितना भी कोशिश कर लें, जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। और दोस्तों, आपने सुना ही होगा कई देशों में बाढ़ आ गया है, ये भी एक प्रलय की शुरुआत का संकेत दे रहा है। तो दोस्तों, हमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हम तभी खुश हो सकते हैं जब हम खुद सुधर जाएं। तो दोस्तों, नासक वैज्ञानिकों के इस कामयाबी पर हमें गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पर ज्यादा लाइक आना चाहिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।